गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा रहेगा चैप्टर 5 जिसका नाम रहेगा फैब्रिक अराउंड अस, मीन्स कपड़े हमारे आसपास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, आदिकाल से ही कपड़ा मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। अपनी लोचशीलता के गुण के कारण कपड़े को विभिन्न आकारों में आसानी से मोड़ा या सिला जा सकता है, जिसके कारण बहुत से उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाता है। मुख्य रूप से शरीर को आराम और सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करता है। कपड़ों को हम विभिन्न रंगों में, सजावट शैली में और अलग अलग प्रकार की बनावट द्वारा तैयार करते हैं। देखिए, नहाने के बाद शरीर को पोंछने के लिए तौलिया चाहिए, स्कूल जाते समय स्कूल चाहिए, ड्रेस का, सोने के दौरान चादर और तकिए के लिए लिहाफ आदि। तो इस तरह से पूरे दिन में हमें कपड़ा किसी न किसी रूप में चाहिए होता है। तो कपड़ा वेरी इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। स्टूडेंट देखिए, जो कपड़ा बनता है उसमें सबसे पहले तंतु होता है, फिर धागा बनता है, कपड़ा, और उसके बाद परिधान। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि तंतु या सूत होता क्या है। देखिए, जब दो या उससे अधिक रेशों को आपस में गूंथा जाता है तो उसे सूत कहेंगे। इसके अलावा सूत को खोलने पर छोटे छोटे और स्पष्ट पतले धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें रेशा कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी और मूल इकाई को तंतु या रेशा कहते हैं, और ये रेशे सभी वस्त्रों की मूल इकाई होते हैं। रेशे, सूत और कपड़ा, इन सभी वस्तुओं से बने उत्पाद को वस्त्र उत्पाद तथा वस्त्र कहा जाता है। सभी कपड़े धागों को बुनकर बनाए जाते हैं। धागे तंतुओं को मिलकर के बनाए जाते हैं। जैसे कि आप फ्लो चार्ट में भी देख रहे हैं, सबसे पहले तंतु रहेगा, तंतु को मिलाएंगे और मिला करके धागे बनाए जाएंगे, धागों को हम बुनेंगे, बुन करके कपड़ा बनता है, और कपड़े को सिल करके परिधान आपका रेडी हो जाता है, गारमेंट जिसे हम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ फाइबर प्रॉपर्टीज मीन्स रेशों के गुण। सबसे पहले हम देखेंगे रेशे के प्राथमिक गुण। सबसे पहले आता है रेशों के प्राथमिक गुण में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। देखिए, कपड़ा बनाने के लिए विभिन्न लंबाई के तंतुओं का हम प्रयोग करते हैं। छोटे जो तंतु होते हैं उन्हें हम स्टेपल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे तंतुओं क्या कहते हैं, स्टेपल, और जो लंबे तंतु होते हैं उन्हें फिलामेंट कहते हैं। ठीक, छोटे तंतु की अपेक्षा लंबे तंतु को कपड़ा बनाने के लिए अच्छा माना जाता है, और स्टेपल से प्राय घटिया किस्म का हम कपड़ा बनाते हैं। सेकंड आता है रेशों का बल। तैयार कपड़े की मजबूती और उसके तंतुओं के बल पर निर्भर करता है। तंतुओं की कोशिकाएं लंबाई के समांतर स्थित होती हैं। यदि कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं तो तंतु मजबूत और संगठित रहता है। यदि कोशिकाएं बिखरी हुई होती हैं तो तंतु कमजोर रहेगा। रेशों में अनियमितता, इस गुण के कारण तंतुओं में खिंचाव, तनाव व झटके को सहने की क्षमता आती है। मीन्स यह क्षमता क्या होती है, खिंचाव, तनाव, ये झटकों को जो सह रही है क्षमता कपड़े की, उसे अनियमितता बोलते हैं या प्लायबिलिटी बोलते हैं, जिसके कारण वह कताई और वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान टूटते बिल्कुल नहीं है। थर्ड नेक्स्ट आता है हमारा रेशों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलेपन का अर्थ होता है तंतु का बिना टूटे पूरी तरह से मुड़ जाना। इसी क्षमता के कारण तंतुओं से कपड़ा तैयार हो पाता है, और इसी गुण के कारण उठने, बैठने, चलने फिरने आदि में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हम लोगों को। लास्ट पॉइंट है इसका जुड़ने की क्षमता, जिसे हम बोलेंगे कोहेसिवनेस। इस क्षमता के कारण तंतुओं को एक दूसरे के समीप रखकर उनकी कताई या बटाई की जाती है, और जिससे धागा तैयार होता है। इसे तंतुओं की इस गुण के कारण कताई की शक्ति और भी अधिक हो जाती है। नाउ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स। रेशों के द्वितीयक गुण, वह गुण या विशेषताएं जो कपड़ों में होना अनिवार्य तो नहीं है परंतु वांछनीय होते हैं, मीन्स एक्सपेक्टेड होते हैं, द्वितीयक विशेषताएं कहलाते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है रेशों में चमक। तंतुओं में प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की जो क्षमता जितनी अधिक होगी तंतुओं में उतनी ही अधिक होती है। रेशम के तंतुओं में सूती तंतुओं की अपेक्षा अधिक चमक होती है। ऊनी तंतुओं की चमक थोड़ी सी कम होती है, जबकि कृत्रिम तंतुओं की चमक को इच्छानुसार हम नियंत्रित कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज आती है रेशों में अवशोषकता। जल सोखने की शक्ति को ही हम अवशोषकता कहते हैं। अधिक अवशोषकता वाला वस्त्र पसीना सोखने की दृष्टि से भी बेहतर माना जाता है, और तंतुओं में अवशोषकता गुण उसकी रंगाई व छपाई में सहायता करता है। जिसमें ज़्यादा अवशोषकता होती है वो जल्दी ही रंग जाते हैं, और छपाई में भी उनका ईजिली छप जाते हैं। थर्ड आता है रेशों में प्रत्यास्थता, मीन्स इलास्टिसिटी। तंतुओं को खींचने पर लंबा होने तथा छोड़ने पर वापस अपनी वास्तविक लंबाई में आ जाना ही प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। प्रत्यास्थता न होने पर तंतु खींचने पर टूट जाएंगे, इसीलिए इससे बने वस्त्र टिकाऊ भी नहीं होंगे।
नेक्स्ट है हमारा रेशो में पुनरुत्थान। देखिए, जब हम तंतुओं पर तनाव या दबाव पड़ता है तो उसको अपने आकार में जब बदलाव आ जाता है, मीन्स जैसे तनाव या दबाव पड़ेगा वैसे ही वो अपना शेप ले लेता है और वही उसकी पूर्वावस्था में स्वतः ही आ जाता है, वही उसका पुनरुत्थान कहलाता है। और इस गुण से वस्त्र में सिलवट प्रतिरोधक क्षमता बनती है। रेशों में कोमलता। तंतु में अधिक कोमल होने से उनमें बने हुए वस्त्र भी कोमल होंगे और इस गुण से वस्त्रों का प्रयोग काफ़ी हद तक प्रभावित भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेशों में ज्वलनशीलता, मीन्स ताप सहने की क्षमता। देखिए, जो ताप सहने की क्षमता है या ताप का जो प्रभाव होता है सभी वस्त्रों पर अलग पड़ता है। कुछ तंतु अधिक ताप सह सकते हैं जैसे कि सूती वस्त्र, लेकिन कुछ नहीं सह सकते हैं जैसे कि रेशम का वस्त्र है। तो ये आती हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इज वस्त्र रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम देखेंगे यहाँ पर। टेक्सटाइल फाइबर्स का ये दो तरह से हो सकता है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त तंतु और कृत्रिम रूप से निर्मित तंतु। जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है वो हमारा होता है वनस्पति जन्य तंतु, जिसमें कि कपास, जूट, लिनन, हेम्प जो कि वनस्पति से हमें मिलते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा प्राकृतिक स्रोतों से प्राणिज्य तंतु, इसमें रेशम और ऊन है जो कि प्राणियों से हमें मिल रहा है। और थर्ड आता है खनिज स्रोतों से प्राप्त तंतु, इसमें आपका धात्विक और अधात्विक दो तरह से खनिज स्रोतों से प्राप्त तंतु होते हैं। धात्विक में सोना, चांदी, एल्युमिनियम और अधात्विक में हमारा एस्बेस्टस आता है। अगर हम बात करें कृत्रिम रूप से निर्मित तंतु की, तो उसमें मनुष्य खुद रासायनिक विधि के द्वारा कुछ तंतुओं को तैयार करता है। यांत्रिक विधि द्वारा जो तैयार किया जाता है तंतु उसे रेयन बोलते हैं, और जो रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें नायलॉन, ऑर्लोन, एक्रिलोन और डेक्रिलोन बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट कुछ महत्वपूर्ण तंतु तथा उनके गुण। कपास, लिनन, ऊन, रेशम, रेयन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। अब आगे हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। नाउ अब इसके स्टूडेंट देखेंगे हम वस्त्रोपयोगी रेशो की जो विशेषताएं हैं उनका थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण, या कह लीजिए एक दूसरे के साथ डिफरेंस भी इसमें हम देख सकते हैं टेबल के थ्रू। देखिए, सबसे पहले है सूती वस्त्र। इनमें जो दृढ़ता होती है वो मध्यम होती है, लचीलापन थोड़ा सा कम होता है, चमक कम होती है, अवशोषकता बहुत ज़्यादा होती है, पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। संचालकता, ये ताप के सुचालक होते हैं। रख रखाव और धोना इन्हें ईजी होता है रख रखाव करना। और जो इनकी तंतुओं की लंबाई है वो 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम लिनन की बात, तो लिनन में बहुत अच्छी दृढ़ता होती है, सूत से अधिक लचीलापन होता है, चमक सूत से अधिक होती है, अवशोषकता सूत से ज़्यादा होती है, और संचालक ये इनमें ताप के लिए सुचालक होते हैं। रख रखाव और धोने में आसानी होती है। इनकी लंबाई सूत से अधिक होते हैं, लंबे व बारीक होते हैं। और इसके अलावा अगर हम रेशम की बात करें तो इसकी जो दृढ़ता है बहुत अच्छी होती है, अच्छा लचीलापन होता है, चमक भी बहुत अधिक होती है, अवशोषकता थोड़ा सा मध्यम होती है, और ये थोड़ा सा ताप के कुचालक होते हैं, ईजिली ताप को पकड़ लेते हैं। रख रखाव और धोना, विशेष सावधानी रखनी पड़ती है इनके रख रखाव में, और इनकी लंबाई 700 मीटर से 1100 मीटर होती है। ऊन इनमें दृढ़ता बहुत कम होती है, लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है, ईजिली अपना दोबारा से अपनी पोजीशन ये प्राप्त कर लेते हैं अगर इनको खींचा जाए तो। इसके अलावा इनकी चमक थोड़ा सा कम होती है, अवशोषकता अधिक होती है, पानी को बहुत जल्दी सोख लेते हैं और बहुत टाइम तक निकालते हैं बाहर। ताप के कुचालक होते हैं, रख रखाव के लिए विशेष सावधानी की जरूरत होती है, अदरवाइज इनके अंदर जो है कीड़ा वगैरह लग जाता है। तंतु की लंबाई 4 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक होती है। रेयन, इनमें दृढ़ता सूत से थोड़ा सा कम होती है, लचीलापन बहुत ज़्यादा है, चमक भी बहुत ज़्यादा होती है, अवशोषकता बहुत अधिक होती है, और ये ताप के सुचालक होते हैं, रख रखाव करना आसान है। इनकी लंबाई नियंत्रित की जा सकती है क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं, जैसा चाहे वैसे इनकी लंबाई रख सकते हैं। नायलॉन, ये भी मानव निर्मित है, दृढ़ता बहुत ज़्यादा है, लचीलापन भी बहुत ज़्यादा होता है, चमक बहुत ज़्यादा है, अवशोषकता थोड़ी सी कम है, जल को ईजिली सोखते नहीं हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं, ताप के कुचालक होते हैं, रख रखाव करना आसान होता है, और इनकी लंबाई भी अपने अकॉर्डिंग हम घटा बढ़ा सकते हैं। पॉलिएस्टर,
पॉलिएस्टर भी बहुत अच्छी दृढ़ता के साथ होते हैं, इनमें लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है, चमक भी बहुत ज़्यादा होती है और अवशोषकता थोड़ा सा कम होती है। ताप के कुचालक हैं ये, इनको रख रखाव करना आसान है, इनकी भी लंबाई को नियंत्रित किया जा सकता है। एक्रिलिक, इनमें दृढ़ता बहुत ज़्यादा होती है, ऊन से अधिक लचीलापन होता है और चमक भी ऊन से ज़्यादा होती है, अवशोषकता थोड़ी सी कम होती है। और संचालकता की बात करें तो ये ताप के कुचालक होते हैं, रख रखाव करना आसान होता है, लंबाई नियंत्रित की जा सकती है। लास्ट है एलास्टोमेरिक। लास्ट इज एलास्टोमेरिक। इनमें दृढ़ता बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लचीलापन होता है, चमक भी अधिक होती है, अवशोषकता थोड़ी सी कम होती है, संचालकता कुचालक होते हैं ताप के और इन्हें रख रखाव करना आसान है, तंतुओं की लंबाई नियंत्रित की जा सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो मैन मेड फाइबर होते हैं जैसे कि रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, एलास्टोमेरिक, इनको हम अपने अकॉर्डिंग इनकी लंबाई कर सकते हैं बिकॉज ये मैन मेड होते हैं। और इसके अलावा आपने इस तरह से इनका एक दूसरे से कंपैरिजन देख लिया है और प्रॉपर्टीज भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। सो स्टूडेंट, ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, ये पार्ट कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।